तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 45 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 45 है, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। इसके पहले सूत्र में पतंजलि बता रहे हैं कि सूक्ष्म पदार्थों में ध्यान करने से सविचार और निर्विचार समाधि फलित होती है। तो सविचार और निर्विचार समाधि जो फलित होती है, और जिन सूक्ष्म पदार्थों में ध्यान लगाने के लिए पतंजलि कह रहे हैं, उसका विस्तार कहाँ तक है। आप ध्यान कहाँ लगाएंगे? आप किसको सूक्ष्म पदार्थ कहेंगे? तो पतंजलि कह रहे हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म विषयता अव्यक्त पर्यंत है। पतंजलि कह रहे हैं कि अलिंग तक है। अलिंग मीन जो चिन्ह रहित है। सूक्ष्म पदार्थ कहाँ तक है? वहां तक है जहां तक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। वह प्रकृति पर्यंत है, वह प्रकृति की लास्ट सीमा है। वह अव्यक्त है, वह चिन्ह रहित है। वहां तक सूक्ष्म पदार्थ की अवधि है, वहां तक सूक्ष्म पदार्थ का अंत है। तो जो स्थूल पदार्थ है वह कहाँ से शुरू होता है? वो 5 तत्व से शुरू होता है। तो यहाँ पे पंच तत्व क्या है? पंच तत्व आप जानते हैं। पंच तत्व से सूक्ष्म पंच विषय है। जो 5 तत्व है उससे सूक्ष्म उसका पंच विषय है, जो आप अध्ययन करेंगे विभूति पाद में कि वो सूक्ष्म विषय क्या है, वो सूक्ष्म पदार्थ क्या है। जब हम अध्ययन करेंगे विभूति पाद में, जब पदार्थ पे ध्यान करने के लिए, संयम करने के लिए एक विधि आती है, वह विधि है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व। तो स्थूल स्वरूप के बाद जो सूक्ष्म शब्द आ रहा है, वहीं से सूक्ष्म का स्टार्टिंग होता है, सूक्ष्म पदार्थ का। फिर पंच विषय से सूक्ष्म अहंकार है। मतलब पंच तत्व से सूक्ष्म पंच विषय है, पंच विषय से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म महत्व है, और महत्त्व से सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है। यह सांख्य और योग दर्शन के अनुसार यही इसका विवरण है। प्रकृति सूक्ष्मतम है, इसलिए असे अलिंग अर्थात चिन्ह रहित कहा गया है। ग्रहिता को जो पुरुष है,
आपके अंदर, जो साधक के अंदर जो पुरुष मौजूद है, वह जो है इंद्री के पकड़ में नहीं आता है। उसको प्रकृति का पार्ट नहीं माना गया है, लेकिन बुद्धि से जुड़ा चेतन पुरुष को प्रकृति का पार्ट माना गया है। तो इस सूत्र का मतलब बस इतना ही है कि प्रकृति जो सूक्ष्म पदार्थ है उसका विस्तार कहाँ तक है, तो उसका विस्तार जो है प्रकृति पर्यंत है। वह प्रकृति जो अव्यक्त है, जो अलिंग है, चिन्ह रहित है, प्रकृति जो सततम रज ऊर्जा से बना हुआ है, वह सततम ऊर्जा का सततम रज जो ऊर्जा है उसकी साम्यावस्था ही प्रकृति उसको कहा जाता है। तो पतंजलि बस इतना ही कह रहे हैं कि सूक्ष्म पदार्थों पर ध्यान करने से फलित होती है, उसका अंत कहाँ तक है, कहाँ आप ध्यान लगाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने विस्तार कर दिया है। आप इसको एक ध्यान की विधि मान करके आप इसके प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं, और कोई भी अभ्यास वैराग्य के साथ करें तभी फलित होगा। पतंजलि का एक एक सूत्र ध्यान की विधि है। इस सूत्र को ध्यान की विधि बना करके कैसे आप अपने सेंटर से जुड़ जाएं, कैसे आप अपने स्वभाव से जुड़ जाएं, कैसे चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो संप्रत ज्ञात समाधि के अंतर्गत सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, इन सबको संप्रत ज्ञात समाधि के अंदर ही समझना चाहिए।